नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज हम किसी राजनीतिक दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, बल्कि उस खुले पत्र की बात करेंगे जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है। एक ऐसा पत्र जिसे 1800 से अधिक नागरिकों ने सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों के नाम लिखा है। यह पत्र किसी सरकार को संबोधित नहीं है, किसी विपक्षी दल को भी नहीं, बल्कि उन वर्दीधारियों को संबोधित है जिनके हाथों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन और उनके दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद यह पत्र सामने आया। पत्र में सुरक्षा बलों से अपील किया गया है कि यदि भविष्य में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का आदेश मिले तो वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और ऐसे आदेशों का पालन करने से इनकार करें। यह प्रश्न भावनात्मक भी है, ऐतिहासिक उदाहरण भी देता है और नैतिक सवाल भी उठाता है, लेकिन इसके साथ ही यह कई गंभीर बहसों को जन्म देता है। क्या सुरक्षा बलों को आदेश मानना चाहिए या नैतिक विवेक का पालन करना चाहिए? लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की सीमा क्या है और राज्य की जिम्मेदारी क्या है? आज हम इन सवालों पर तथ्यों और संवैधानिक दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। पत्र की शुरुआत बेहद भावुक शब्दों से होती है। पत्र लिखने वाले कहते हैं कि वे पुलिसकर्मियों को माननीय या प्रिय नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि कथित तौर पर छात्रों पर हुई हिंसा के वीडियो देखकर उनका विश्वास टूट गया है। पत्र में दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा और बेहतर भविष्य की मांग कर रहे थे तथा उन पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि इन आरोपों की स्वतंत्र न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अलग अलग पक्षों के अपने अपने दावे हैं और कई मामलों में जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया जारी हो सकती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच और न्यायालय के निर्णय महत्वपूर्ण होंगे। पत्र में एक और गंभीर आरोप लगाया गया है कि कथित तौर पर सादे कपड़ों में कुछ लोग भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा करते दिखाई दिए। यदि ऐसा हुआ तो इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है, लेकिन यदि यह दावा प्रमाणित नहीं है तो इसकी पुष्टि भी उतनी ही जरूरी है। लोकतंत्र में आरोप और प्रमाण दोनों का महत्व समान होता है। पत्र का सबसे बड़ा संदेश सुरक्षा बलों की अंतरात्मा को संबोधित करना है। इसमें कहा गया है कि आदेश मानना और सही कार्य करना हमेशा एक जैसी बात नहीं होती। इसी संदर्भ में रोमानिया, ट्यूनेशिया, मिस्र, यूक्रेन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ ऐतिहासिक उदाहरण भी हैं। इतिहास बताता है कि कई देशों में सुरक्षा बलों ने अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग निर्णय लिए, लेकिन हर देश का संविधान, कानून, परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए किसी एक ऐतिहासिक उदाहरण को हर वर्तमान परिस्थिति पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता है। भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण और निहत्थे होकर एकत्र होने तथा अपनी बात रखने का अधिकार देता है। वहीं राज्य को कानून व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी देता है। जब प्रदर्शन और कानून व्यवस्था के बीच टकराव पैदा होता है, तब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वह न्यूनतम बल का प्रयोग करे और नागरिक अधिकारों की रक्षा भी करे। यदि किसी प्रदर्शन में आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन यदि प्रदर्शन हिंसक हो जाए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचे या सुरक्षा खतरे में पड़े तो प्रशासन के पास कानून के अनुसार कार्रवाई का अधिकार भी होता है। इसलिए हर घटना का मूल्यांकन उसके तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। पत्र का एक भावनात्मक हिस्सा पुलिसकर्मियों के परिवारों और उनके बच्चों का जिक्र करता है। पत्र लिखने वाले कहते हैं कि पुलिसकर्मी भी सामान्य परिवार से आते हैं। उन्होंने भी कठिन संघर्ष करके नौकरी पाई और उनके बच्चे भी बेहतर शिक्षा का सपना देखते हैं। यह तर्क समाज में मौजूद उन साझा मानवीय संवेदनाओं को सामने लाता है कि पुलिस और नागरिक दो अलग दुनिया नहीं है, दोनों इसी समाज का हिस्सा है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
पत्र में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का भी उल्लेख किया गया है। यह याद दिलाने की कोशिश की गई कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का असर उन युवाओं पर भी पड़ा जो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे। इस संदर्भ का उद्देश्य पुलिसकर्मियों और छात्रों के बीच एक साझा अनुभव स्थापित करना है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या किसी सुरक्षा बल के जवान को आदेश मानने से इनकार करने का सार्वजनिक आह्वान उचित है? यह एक जटिल कानूनी और नैतिक विषय है। सुरक्षा बल अनुशासन, सेवा, नियमों और कानून के तहत कार्य करते हैं। वहीं भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून यह भी मानते हैं कि स्पष्ट रूप से अवैध आदेशों के संबंध में अलग कानूनी सिद्धांत लागू हो सकते हैं। किसी भी विशेष स्थिति में क्या वैध है और क्या अवैध है, इसका अंतिम निर्धारण न्यायिक और विधिक प्रक्रिया से होता है, न कि सार्वजनिक अपील से। यही कारण है कि ऐसे मुद्दे पर भावनाओं के साथ साथ कानून की समझ भी आवश्यक है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जवाबदेही का है। यदि छात्रों पर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग हुआ तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि प्रदर्शनकारियों की ओर से भी किसी प्रकार की हिंसा हुई तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि किसी अधिकारी ने कानून के विरुद्ध आदेश दिया तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और यदि पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की है तो उस तथ्य को भी निष्पक्ष रूप से सामने आना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि किसी भी विवाद का समाधान जांच, न्याय, संविधान के माध्यम से ही हो। आज सोशल मीडिया के दौर में वीडियो क्लिप, भावनात्मक पोस्ट और वायरल संदेश बहुत तेजी से लोगों की राय बना देते हैं। लेकिन पत्रकारिता का दायित्व केवल भावनाओं को दोहराना नहीं बल्कि तथ्यों की जांच करना भी है। एक ओर छात्र अपने भविष्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने की बात करता है। इन दोनों के बीच संवाद टूटता है तो टकराव पैदा होता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी है। यह सवाल खुला पत्र निश्चित रूप से एक भावनात्मक दस्तावेज है। यह व्यवस्था से निराश लोगों की पीड़ा को सामने लाता है, लेकिन साथ ही यह कई कानूनी, नैतिक और संवैधानिक प्रश्न भी खड़ा करता है, जिनका उत्तर केवल भावनाओं से नहीं बल्कि कानून, जांच, लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से मिल सकती है। अंत में इतना ही बात कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र केवल सरकार का नाम नहीं है। लोकतंत्र केवल विपक्ष का नाम भी नहीं है। लोकतंत्र केवल पुलिस या प्रदर्शनकारियों का भी नाम नहीं है। लोकतंत्र संवाद का नाम है, असहमति के सम्मान का नाम है, संविधान की मर्यादा का नाम है और जवाबदेही का नाम है। यदि नागरिकों की आवाज सुनी जाएगी तो विश्वास मजबूत होगा। यदि पुलिस कानून के दायरे में रहकर काम करेगी तो सम्मान बढ़ेगा। यदि सरकार समय रहते संवाद करेगी तो टकराव कम होगा। और यदि न्याय व्यवस्था निष्पक्षता से अपना काम करेगी तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। आज की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि न लाठियां बोले, न हिंसा, बल्कि संविधान और संवाद की भाषा सबसे ऊंची आवाज बने। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।